नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को किस वैज्ञानिक ने और कब दिया था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किस चीज़ की जो कि व्याख्या करती है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों पर या किस पर लागू होती है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार ट्यूनिका जो लेयर है उससे किन किन प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन होता है और कार्पस से किन किन प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो देखिए, इसके जस्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग जाने थे, जो पढ़े थे हिस्टोजन थ्योरी। तो हिस्टोजन थ्योरी को हम लोग पढ़े थे, हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ये था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें एपिकल टिप रीजन पर ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है जिसको हम लोग हिस्टोजन कहते हैं, जिसका नाम हिस्टोजन लेयर इन्होंने रखा है। और बाद में हिस्टोजन लेयर जो है वह 3 अलग अलग लेयर में डिवाइड होती है, जिसमें उन्होंने पहले का नाम रखा डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। और उससे हम लोग पढ़े कि इससे अलग अलग लेयर का फिर अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। थ्योरी कुछ समय तक एक्सेप्टेड थी, लेकिन इसके बाद स्मिथ तमाम सारे वैज्ञानिक का इन्होंने तमाम तर्क और प्रश्नों को पूछा जिसकी व्याख्या वो थ्योरी नहीं कर पाई, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल आए जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में जिस पे वो थ्योरी लागू नहीं हुई, इसलिए वो थ्योरी फेल हो गई। अब हम लोग जानते हैं आज के वीडियो में कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या है। देखिए, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ऐसे देखा जाए सिंपल वे में, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को स्मिथ करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। कब दिया था? 1924 में। ये थ्योरी क्यों दी गई थी? तो इस थ्योरी को देने का एम या मेन उद्देश्य यही था कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और उसमें वृद्धि कैसे होती है, इस बात को जानने के लिए। तो ऐसे हम लोग तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या बताया गया कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ इन 1924। इस थ्योरी को किसने दिया? तो हम लोग बताएं इस थ्योरी को स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1924 में दिया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस थ्योरी को क्यों दिया गया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, इस थ्योरी किस चीज़ की व्याख्या करती है। तो बता रहे हैं कि इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट सूट एपिकल मेरिस्टेम। मीनिंग क्या हो गया कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वह इस सूट एपिकल मेरिस्टेम में का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसका संगठन कैसा होता है और उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, इस चीज़ की व्याख्या करने के लिए इस थ्योरी को दिया गया था। या ये कहें कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए, उसके वृद्धि को जानने के लिए इस थ्योरी को दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि सूट एपिकल मेरिस्टेम इन एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट जोन। इनके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें 2 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं या 2 पार्ट उसमें होता है। एक का अपर मोस्ट वाले को उन्होंने क्या कहा? ट्यूनिका कहा, और लोअर या इनर वाले को उन्होंने कार्पस कहा। ठीक है, तो ट्यूनिका यदि आउटर जोन या आउटर लेयर और कार्पस क्या इनर लेयर या इनर जोन है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्यूनिका जो लेयर है उसमें किस प्रकार की सेल्स होती हैं, वह कैसे डिवाइड होती हैं, उनका क्या फंक्शन है। कार्पस में किस प्रकार की सेल होती हैं, कैसे डिवाइड होती हैं, उनका क्या फंक्शन। फिर हम लोग इसके डायग्राम पे आते हैं। देखिए, ट्यूनिका क्या है कि ट्यूनिका इज द आउटर लेयर। ट्यूनिका क्या आउटर लेयर या आउटर मोस्ट जोन है, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पेरिफेरल स्मॉलर सेल्स, जो एक से अधिक किनारे किनारे पेरिफेरल छोटी छोटी सेल से मिलकर के बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए कि इसमें जो सेल्स होती हैं वह सिर्फ एंटीक्लाइनली डिवाइड होती हैं। तो एंटीक्लाइनली डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल टू सरफेस, मतलब सरफेस के सिर्फ राइट एंगल सेल जो कि डिवाइड होती हैं।
अब इनसे किस प्लांट पार्ट का किसका फॉर्मेशन होता है, तो इट गिव राइज एपिडर्मिस एंड समटाइम कॉर्टेक्स। मतलब जो ट्यूनिका लेयर है वो एपिडर्मिस और कुछ समय में कभी कभी है जो कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए इस थ्योरी के अनुसार ये डायग्राम है, देखिए इसमें ए वाला जो जोन है वह ट्यूनिका है और ये क्या कार्पस है। अब इसमें देखिए जो एरो इंडिकेट किया गया है, इसमें एरो क्या है, इस दो डायरेक्शन में इंडिकेट किया गया है। इसका मीनिंग जो ट्यूनिका लेयर की जो सेल्स होती हैं वह सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवाइड होती हैं, और इस टाइप का एरो का मतलब क्या है, एंटीक्लाइनल अब प्लस जो कि पेरिक्लाइनल डिवाइड होती हैं। तो ट्यूनिका की सेल छोटी होती हैं, एंटीक्लाइनली डिवाइड होती हैं, कार्पस की सेल्स बड़ी साइज की होती हैं और एंटीक्लाइनल प्लस पेरिक्लाइनल दोनों डायरेक्शन में डिवाइड होती हैं। अब देखिए कार्पस में क्या बता रहे हैं, कार्पस इज द इनर जोन या इनर कोर होता है, कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड लार्जर सेल्स। मतलब इस रीजन में जो सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, लार्जर साइज में होती हैं और डिवाइडेड इन वेरियस प्लेन, या हर पॉसिबल प्लेन में एक तरीके से कहें कि डिवाइड होती, मतलब एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों डायरेक्शन में डिवाइड होती हैं। इट गिव राइज, इनसे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, तो इनके द्वारा सेंट्रल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, पेरीसाइकल का फॉर्मेशन होता है, पित्त का फॉर्मेशन होता है और वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग एक लाइन में अगर जाने या एक मिनट में एक ट्यूनिका कार्पस का फंक्शन के बारे में, इस थियरी के अनुसार क्या है, ट्यूनिका आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट जोन है जो कुछ पेरिफेरल सेल से मिलकर के बनी होती है। उसमें सेल जो होती है स्मॉलर साइज की होती हैं और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवाइड होती, मतलब कि राइट एंगल टू सरफेस। और ट्यूनिका लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करना है, कभी कभी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करना। दूसरी लेयर आती है कार्पस, तो ट्यूनिका के जस्ट नीचे साइड की लेयर होती है। इसमें जो सेल्स होती हैं लार्जर साइज की शेप की होती हैं और एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल दोनों तरह से डिवाइड होती हैं, और इस रीजन की जो सेल्स होती है वही आगे चल करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, तो इसके द्वारा इनर कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल, पित्त, वेस्कुलर टिश्यू, तमाम प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्यूनिका कार्पस थियरी में क्या क्या कमियां निकाली गई और क्या क्या अच्छाइयाँ थी। देखिए पहले हम लोग मेरिट जानते हैं। मेरिट में हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ेंगे और डिमेरिट में 3 पॉइंट है। देखिए मेरिट में पहले इस थियरी की मेरिट ये थी, इट फोकस ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इस थियरी की अच्छाई ये थी कि इस थियरी के सहायता से हमें जान सकते हैं, हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम हैं उनमें सेल्स का डिवीजन कैसे होता है, किस डायरेक्शन में सेल्स डिवाइड होती हैं, कैसे किस पार्ट का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ तो इससे ये जानकारी होती है। दूसरा है इट इफेक्टिव फॉर स्टडी एंड ट्रैक हाउ डिफरेंट प्लांट टिश्यू डेवलप। और दूसरी बात का पता ये चलता, दूसरी अच्छाई ये है कि इसके द्वारा हमें, इस थ्योरी के द्वारा हम ये अध्ययन कर सकते हैं और ये हम पता लगा सकते हैं, ट्रैक आउट कर सकते हैं कि प्लांट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू जो हैं उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तीसरा आता है डिमेरिट, इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो देखिए इस थियरी में सबसे बड़ी कमी यह है कि सूट स्पेसिफिक ओनली, मेन जो ट्यूनिका कार्पस थियरी है वह बेसिकली देखा जाए, मेनली देखा जाए तो सूट एपिकल मेरिस्टेम पर लागू होती, मतलब यह रूट एपिकल मेरिस्टेम की व्याख्या नहीं करती है। तो सबसे बड़ी कमी है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए स्पेसिफिक है। दूसरा एप्लीकेबल फॉर एंजियोस्पर्म। ट्यूनिका कार्पस थियरी मेजॉरिटी ऑफ केसेज में इसमें जो चीज़ें बताई गई वह सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर यह थ्योरी लागू होती है, मतलब जो जिम्नोस्पर्मिक अन्य पौधे हैं उन पर थ्योरी लागू नहीं होती। एक कमी हो गई। तीसरा पॉइंट है इग्नोर साइटोलॉजिकल जोन। तमाम जो रिसेंट स्टडी हैं उनके अनुसार क्या है कि साइटोलॉजी का या साइटोलॉजिकल रोल जो है, जोन है, वो बहुत बड़ा उसका महत्व है प्लांट टिश्यू को जो कि डिफ्रेंशिएशन में। तो इस थ्योरी ने मतलब साइटोलॉजिकल जोन को एक तरीके से इग्नोर किया, उसके महत्व को मतलब अपने अध्ययन में नहीं रखा। और चौथी कमी इसमें है नो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब ये जो थियरी दी गई
वह यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है। मतलब एंजियोस्पर्म के केस में भी अगर देखा जाए तो जो यूनिवर्सली जो तमाम वैज्ञानिक हैं वह इस बात को इनके बातों से सहमत नहीं हैं। तो ये इसमें 2 कमियां हो गई और 2 अच्छाइयाँ इस थियरी में और 4 इस थियरी की क्या हो गई, कमियां हो गई। ठीक है, तो अब अगर हम लोग 1 मिनट में देखें समरी के रूप में तो 2 3 4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ट्यूनिका कार्पस थियरी को किसने दिया था, स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 1924 में दिया था। इस थियरी को किस लिए दिया गया था, तो हम इसका आंसर देंगे कि यह थियरी एपिकल शूट मेरिस्टेम जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को और उसके ग्रोथ को जानने के लिए थियरी दी गई थी। इसके बाद इस थियरी के अनुसार शूट एपिकल मेरिस्टेम में कितने लेयर कितने जोन होते हैं, तो इसका आंसर है 2 जोन उसमें है या 2 लेयर होते हैं, जिसमें एक को हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूनिका, दूसरे को हम लोग कार्पस बोलते हैं। ट्यूनिका के द्वारा एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है और कार्पस के द्वारा जो है कि सेंट्रल जो कार्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस हो गया, पेरीसाइकल हो गया, पित्त हो गया, जाइलम फ्लेम, तमाम इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर आप लोग नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक एनर्जी एक फीडबैक मिलता रहे। हाँ, किसी प्रकार का सुझाव है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य करिए। धन्यवाद।